अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर से होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह से कि आप सब अपने घर में खुश और आबाद रहें। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, बल्कि कल एक ऐसा कमेंट्स आया जिसका मुझे बड़ा दुख हुआ। वो कमेंट्स था कि आप अपनी वीडियो में पहले मस्का क्यों मार रही हैं। तो मैं मस्का नहीं मार रही हूँ, मैं तहे दिल से आपके लिए दुआएं मेरे दिल से खुद ब खुद निकलती हैं और मैं आपके लिए कोई मस्का नहीं मारती हूँ। और आप जानते हैं कि दुआएं देना तो कितनी अच्छी बात है। अगर हमें किसी से दुआएं मिलती हैं तो आप भी मुझसे, कितने ही मेरे व्यूअर्स छोटे होंगे मुझसे उम्र में और बड़े भी होंगे या मेरे हम उम्र भी होंगे, तो क्या मुझे क्या वो दुआ नहीं देते क्या। तो ये तो मस्का मारना नहीं हुआ है। इस तरीके से कोई नेगेटिव ख्याल अपने दिल में ना लाएं। और ये जो मैंने सिलसिला शुरू किया है बेगर्ज किया है, किसी गर्ज से नहीं किया है कि आप मेरी तरफ ज़्यादा रुजू हो या फिर मेरी तरफ ज़्यादा आप अट्रैक्टिव हो। तो वॉशिंग मशीन मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। सैटरडे का टाइम है, सैटरडे है आज। तो यहाँ पर ये मेरी बहन के बच्चे आए हुए हैं घर पर। तो पहले मैंने हल्के कलर के इसमें कपड़े डाले थे और उसके बाद मैंने इसमें डार्क कलर के कपड़े डालती हूँ। वाइट कपड़े डाल देती हूँ, उसके साथ थोड़े जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो भी डाल देती हूँ, तो वो मैल नहीं पकड़ते हैं। उसके बाद मैं फिर उससे हल्के और फिर डार्क कलर के कपड़े, इस तरीके से धोने से क्या होता है कि पानी जो है वो भी साफ़ रहता है और कपड़ों पे मैल भी नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पर कपड़े निकाल कर एक बार मशीन से रख दिए हैं। तो मैं किचन में आ गई हूँ यहाँ पर। और जो मेरा बेटा है हम्माद, तो हम सब ने तो नाश्ता कर लिया है। वो अभी थोड़ा लेट उठा है, तो 9:30 बजे का टाइम है यहाँ पर। तो उसके लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ, जो कि चाय मैंने रख दी है, थोड़ी सी अपने लिए भी रखी है दोबारा से। सर्दियों में तो चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और जो चाय के शौकीन हो उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है जब कोई चाय बनवाता है। तो हरी मिर्च और प्याज और टमाटर का वो जो है अंडा, उसके लिए मैं बना रही हूँ ऑमलेट, जो कि सिर्फ वो यही चीज़ें डलवाता है और मिर्च मसाले नहीं डलवाता। तो आमलेट मैं बना रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं अपने कपड़े, वॉशिंग मशीन जो मेरी चल लगी हुई है उसी के साथ मैं अपने छोटे मोटे काम भी निपटाती जाऊँगी, ताकि जो है मुझे आसानी रहे और मेरा काम जल्दी से सिमट जाए। तो मैं बताने जा रही हूँ आपको कि आज मेरे लिए स्पेशल दिन है, जो कि स्पेशल इसलिए है कि मेरे लिए आने वाला है एक गिफ्ट, जो कि मेरे लिए बहुत ही दिन से मैं सोच रही थी लेकिन मैं मंगा नहीं पा रही थी उसको। तो खुद ब खुद ही मेरे लिए ये गिफ्ट आया है, तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हो रही है। तो उसका तो मैं आपको अभी सस्पेंस बना के रखूँगी, क्योंकि आप देखिए पूरा व्लॉग मेरा, और जब आप देखेंगे तो मेरे लिए तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं आपको अच्छी लगेगी या नहीं, लेकिन फिर भी देखिए आप। तो आमलेट हम्माद के लिए बना दिया है मैंने यहाँ पर, और थोड़ी चाय मैंने अपने लिए भी ले ली है। तो थोड़ी पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद जो है मशीन में से कपड़े निकालती जाऊँगी। 2 से 3 बार जब कपड़े निकल जाएंगे तो फिर मैं एक साथ ही कपड़े धोने के लिए बैठूँगी। तो यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ मूली की भाजी, भुजी भी बोलते हैं इसको। उसके लिए लहसुन और हरी मिर्चें काट रही हूँ। इसकी मुकम्मल रेसिपी आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, या इसका लिंक आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो हमारे घर पे बना करती थी सब चीज़ों की भाजी, क्योंकि दादी और मेरी अम्मी जो है वो यूपी से ताल्लुक़ रखती थी। तो आज दोनों ही नहीं हैं इस दुनिया में, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमाए। तो हमें बड़ी बुरा लगा करती थी बहन भाइयों को सबको, और हम उन पर अक्सर झल्लाया करते थे, अम्मी क्या है आप रोज़ रोज़ यही बना लेती हो, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है ये। लेकिन जब शादी हो जाती है और मायके की हर चीज़ याद आती है, छोटी से छोटी, और जो चीज़ों में जायका भी नहीं होता है वो भी याद आते हैं। तो जब आज मैं अपने हाथ से बनाती हूँ तो अकेले में बस हर लम्हा मुझे वो याद आ जाता है। तो जिन जिन की शादी हुई है उनको तो इस बात का एहसास होगा कि जब मायके की ज़िंदगी क्या होती है और ससुराल में जो है, अल्लाह ना करे किसी को कोई परेशानियाँ दुख हो, लेकिन जो बचपन जहाँ पर हमारा गुजरता है तो हमारे लिए कितना अहम होता है। तो मैंने टमाटर जो बचा हुआ था वो भी इसमें डाल दिया है, और छोटे मोटे काम मैं अपने समेटती हुई चलूँगी। जिससे क्या है, जिस दिन कपड़े धुलते हैं उस दिन बहुत काम फैल जाता है। और वैसे भी मेरा गिफ्ट आने वाला है बहुत स्पेशल सा, तो मेरा हाथ भी आज कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से चल रहे हैं, तो मुझे खुशी भी है। तो थोड़े बहुत जो बर्तन पड़े हुए हैं सिंक में उनको भी मैं धो दूँगी। इससे क्या होता है कि आपको काफ़ी सहूलत रहती है। किचन वैसे भी मेरा बहुत छोटा है, इसको मैं समेटती हुई चलती हूँ, तो मुझे ज़्यादा इसमें फैलावा मैं नहीं फैला सकती। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि बाजी अपना घर दिखाइए, बाजी अपना जो है किचन दिखाइए।
तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन क्या है कि कुछ मजबूरियाँ ऐसी हैं कि मैं आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि आप तो मोहब्बत में देखेंगे और मैं आपको दे भी दूँ शायद, लेकिन क्या है कि बहुत से लोग ऐसी वाहियात बातें करते हैं, इस तरीके से मजाक उड़ाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता, कहीं ना कहीं वो असर छोड़ जाती हैं बातें। तो इसीलिए मैंने वजह जो है वो सिर्फ यही है। तो इंशाल्लाह अपना घर जब हम रेनोवेट करवाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम पहने हुए कपड़े हैं, इनको पहले मैं हाथ से खंगालती हूँ सरफ़ में, मशीन में नहीं डालती हूँ। इससे क्या है कि अगर कपड़े के ऊपर से कलर छूटता है तो सारे कपड़े ख़राब नहीं होते हैं। तो इनको मैं भिगो दूँगी कपड़ों को थोड़ी देर के लिए। डार्क कलर के कपड़े हैं सारे और कलर भी ये छोड़ रहे हैं। उसके बाद थोड़ी सी मैंने सोचा कि थोड़ी सी झाड़ पोंछ भी कर लेते हैं, धूल वगैरह जम जाती है। तो जब कपड़े वगैरह धोते हैं तो उसमें जो फ्री टाइम होता है तो यहाँ से झाड़ पोंछ कर लेते हैं। तो अक्सर मैं कर लेती हूँ, हालांकि सूफिया भी मेरे साथ होती है। बिल्कुल हम दोनों माँ बेटी जो हैं अपना काम समेटते हुए चलते हैं। और माशाल्लाह से सूफिया में तो मुझसे भी ज़्यादा आदत है साफ़ सफाई की, बल्कि मैं बताती रहती हूँ तो वो आज मुझसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से सफाई कर लेती हैं। तो बेटियों में जो सलीका है वो तो माँ ही बताती हैं। और मुझे इस बात का बेहद, अब मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी बेटी जो है वो बहुत अच्छी है। तो आप कहेंगे बेटी की ही तारीफ़ करने लगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी औलाद तो खैर लगती ही अच्छी है, और जब उसमें कुछ अच्छी आदतें हों तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो साफ़ सफाई मेरी हो गई है और कपड़े भी धुल चुके हैं यहाँ पर। और पौधे जो हैं मेरे कुछ अपनी तवज्जो मांग रहे हैं, जो मैं तबीयत ख़राब की वजह से नहीं दे पाई हूँ। मैंने नहाकर कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, शाम की चाय भी पी ली थी। तो लीजिए, आ गया मेरा बढ़िया सा वाला मेरे लिए गिफ्ट आ गया है, और मुझे जिसका इंतज़ार था सुबह से। तो आपको मैं दिखाती हूँ, शायद आपको ना अच्छा लगे, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो कि मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं इसको लूँ, किस तरीके से लूँ, लेकिन ये काफ़ी महंगा था, या फिर मेरे बजट से बाहर ही समझिए कि बाहर था। तो ये कम्युनिकेटर की तरफ से है और ये इसका सर्टिफिकेट है, और यहाँ पर इसकी डिटेल है इसमें सब। और ये देखिए, ये है मेरा गिफ्ट, जो कटिंग करते हुए मैं आपको दिखाऊंगी शान दिल्ली पर। हालांकि मैं इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने नई देखकर सीखी है। तो जो इसकी बारीकियाँ और जो इसके टिप्स हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती हुई चलूँगी। तो यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी, तो खाना हमने बाज़ार से ही मंगाया था। तो वो खाना मैं प्लेटों में निकाल रही हूँ। और अक्सर सवाल आते हैं कि बाजी आपके हस्बैंड नहीं हैं या आपके हस्बैंड नहीं होते हैं। तो उसकी वजह यह है कि उन्हें शॉप से टाइम नहीं मिलता है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हमारी शॉप है, मिल्क और सारे डेयरी प्रोडक्ट वहाँ पर मिलते हैं, तो उससे उन्हें टाइम नहीं मिलता है। तो अक्सर वो हमारे साथ इसी वजह से नहीं होते हैं। तो जिस तरीके से, और फिर उन्हें पर्सनली पसंद भी नहीं है कि वो कैमरा के सामने आए ना, जैसे कि मैं नहीं आती। कोई पर्सनल वो मना नहीं है कोई, लेकिन बस पसंद ही नहीं है मुझे इस तरीके से आना। तो मैं चाहती हूँ कि पर्दे में रहकर ही मैं सब काम करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो खाना खाना हमने शुरू कर दिया है, यहाँ पर हीटर भी हमने लगाया हुआ है। आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग मुझे ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें, मुझसे इसी तरीके से जुड़ा रहें। आज आपके सपोर्ट, आपकी दुआओं की वजह से ही दिली सुकून रहता है मुझे हमेशा, जो आप मेरी दुआओं में हमेशा याद रहते हैं। तो मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।